और बीच में ही अद्भुत प्रतिभा के धनी, बीक के गौरव स्वर्गीय कर्नल हरि सिंह जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की उन्हें विचार आया। काफ़ी दिन से सोच रहे थे, मुझे फ़ोन पर बताया, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि शहीद ना हो भले ही, लेकिन जो लड़े हों, जिन्होंने युद्ध किए हों, वो शहीदों से भी कम नहीं हैं। जान हथेली पर रखकर उन्होंने कई युद्ध लड़े कर्नल साहब ने। तो आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और मैं चाहूँगा कि पहाड़िया साहब कुछ दो शब्द कहें। आदरणीय पहाड़िया साहब। जैसा कि अभी चंद्रभान जी ने बताया, वाकई कर्नल हरि सिंह जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जहाँ जवान के रूप में भारतीय सेना में देश की सेवा की, जब जब आवश्यकता रही युद्ध में पराक्रम दिखाया। ये भी सही कहा, हर सैनिक शहीद नहीं होता है, लेकिन उतना ही आदर का भागी होता है जितना एक शहीद होता है, क्योंकि उनका योगदान भी उतना ही रहता है। और वो भी इस बात से कभी पीछे नहीं रहते हैं। शहादत किसकी होती है ये एक और विषय है, पर सभी सैनिक उतने ही आदरणीय हैं जितने हमारे शहीद हो जाते हैं। और जिस वक्त भी इनका जाना होता है, देश के लिए क्षति होती है। ये धरोहर है देश की। और कर्नल साहब ने तो रिटायरमेंट के बाद में जो सामाजिक बीड़ा उठाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेरा उनके साथ में 2009 से लगातार एसोसिएशन था। 14 वर्ष पूरे लगभग हो गए हैं और हर जगह, हर सामाजिक संस्थान में, हर जगह जहाँ पे भी सामाजिक उत्थान की बात होती थी, भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी हमारी NGOs थी, जो भी हमारे कार्यक्रम थे, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम थे, कर्नल साहब हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। हर जगह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते थे और मैं कह सकता हूँ कि मेरा बहुत विशेष लगाव था उनके साथ। मेरी हमेशा उनसे बात होती रहती थी। बहुत कल्चर्ड थे, बहुत सभ्य थे, बहुत सटीक बात करते थे और बहुत डिसिप्लिन भी थे। और मेरे ख्याल में आखिरी क्षण तक हमेशा वो अलर्ट रहे, एक फौजी की तरह ही रहे हमेशा। मैं थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं उनके उस वक़्त आखिरी समय नहीं हो पाया। मेरी भी ज़रा तबीयत कुछ गड़बड़ थी, मैंने कोविड फेस किया, फिर मेरा स्टंट लगा दिल हार्ट में और मेरी एफिशिएंसी काफ़ी लो हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। तो मैं भी थोड़ा हार्डशिप में था, फिजिकल हार्डशिप में था। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं शरीक हो पाया। बहुत दिन से बड़ी इच्छा थी कि मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करूं और आज ये मौका मुझे मिला। मैं आभारी हूं आप सभी साथियों का, परिवार का, और सभी को मैं कहना चाहता हूं कि उनके जो कुछ भी उन्होंने हमें दिखाया और जो उनका योगदान है वो सराहनीय है, हमेशा याद रहेगा। मैं अपेक्षा करता हूं उनके पुत्र से, पुत्रवधू से और ग्रैंड चिल्ड्रन से कि वो भी इसी तरह जितना हो सके हर संभव प्रयास करें समाज के अच्छे कार्यों में अपने योगदान प्रदान करने के लिए, अपनी सोच को बांटने के लिए, अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का जो भी योगदान हो सके उसे कर्नल साहब की तरह ही बरकरार रखें, ये मैं कामना करता हूँ। मैं कर्नल साहब के श्री चरणों में उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और बहुत बड़ा वेरी ग्रैंड सैल्यूट एक ऐसे सिपाही के लिए जिन्होंने देश की सेवा की और फिर समाज की सेवा की। दोनों सेवाओं के लिए उन्हें जाना जाएगा और मैं पुनः उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग उनको हमेशा याद रखेंगे और हमेशा रहेंगे। हमारे लिए कर्नल साहब हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे लिए अमर हैं, हमेशा रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। उनकी सोच हमारे साथ रहेगी और उनका जो सानिध्य है मिला, हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। मुझे दो लोग दिख के बहुत ही ज़्यादा याद रहते हैं और दोनों आज चले गए, दोनों महान विभूति है। गोपाल प्रसाद मुदगिल जी चले गए और हरि सिंह चले गए। ये दोनों विलक्षण बहुत ही अच्छे लोग थे और मेरा सौभाग्य ये रहा कि दोनों से मेरी नज़दीकी आत्मीयता बहुत अच्छी थी। दोनों मुझसे बहुत स्नेह करते थे, मेरा दिल से प्यार था और मतलब आई कैन से कि आई मिस दैम। मैं उनको मिस करता हूँ, कर्नल साहब को मिस करता हूँ, गोपाल प्रसाद मुदगिल जी को मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आई कैन से इट इज़ अ पर्सनल लॉस टू मी। एक व्यक्तिगत एक क्षति होती है आदमी की किसी व्यक्ति के जाने से, वो मुझे महसूस होती है कर्नल साहब के जाने से, गोपाल जी के जाने से।
मैं फिर से उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। धन्यवाद सभी के लिए।